नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। भगवान लक्ष्मण जी से के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में आज हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। भगवान लक्ष्मण जी से त्याग, समर्पण और व्यवहार जीवन में कैसे हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके बारे में आज हम ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लक्ष्मण के जीवन से शिक्षा के बारे में एक व्यक्ति में उत्तर दिया जाए तो यह कहना सर्वोचित होगा कि वे सेवा भाव की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन में हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं जिन्हें अपनाकर हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। लक्ष्मण में लालच ताम का कोई विकार नहीं था। जब राज परिवार में भरत व राम के मध्य विभाजन के विषय में चर्चाएं चल रही थी, उस समय लक्ष्मण भी अपना हिस्सा मांग सकते थे। वे भी राम और भरत की तरह अपने पिता की एक पत्नी अर्थात सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जैसे ही महाराजा दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, लक्ष्मण भी उनके साथ जाने के लिए वन में जाने का हठ करने लगे। उन्हें किसी प्रकार के भौतिक सुखों का मोह रत्ती भर भी नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाई भाभी के लिए अपनी पत्नी उर्मिला तक को मोह त्याग दिया था। रामायण के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष वन में रहकर बिना पलक झपकाए अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा की। इतना बड़ा समर्पण लक्ष्मण जैसा कोई महान सेवाभावी पुरुष ही कर सकता है। बड़े भाई श्री राम के वन गमन के पश्चात उनके वियोग में पिता दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। कैकेयी को सारा समाज और अयोध्यावासी दुत्कार रहे थे, लेकिन राम और लक्ष्मण ने वन जाते समय उनसे वैसा ही व्यवहार किया जैसे वे अपनी सगी माताओं से करते थे। यहाँ तक कि 14 वर्ष बाद जब से वो वन से लौटे तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने गए। इस प्रकार उनके मन में ईर्ष्या जैसा कोई भाव नहीं था। वे अपने भाभी को समान मानते थे, माता समान मानते थे। वो माता सीता के अपहरण करने के बाद जब राम लक्ष्मण उसे खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे तो वानरों ने उन्हें माँ सीता द्वारा फेंके गए आभूषण दिखाए। लक्ष्मण ने भाभी के कान की बालियां और नथ पहचानने से मना कर दिया था। उन्होंने पैरों को नुपुर पहचानते हुए अपने भाई से कहा, भैया मैंने कभी भाभी की ओर आंख उठाकर देखा नहीं था। और इसलिए मैं इन बालियों और नथ को कैसे पहचान सकता हूँ। मैं नित्य भाभी की पूजा करता था, इसलिए हम उनको पहचानने से नहीं सकते हैं। ऐसा था लक्ष्मण के स्त्री के प्रति सम्मान। रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि 13 वर्ष तक स्त्री संग न करने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। अंततः लक्ष्मण ने कठोर परिश्रम से 13 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और अंततः वह मेघनाद का वध करने में सफल हुए। वे लक्ष्मण जी बहुत ही आज्ञाकारी थे। रामायण के अंत में श्री राम ने उन्हें घर निकाल दिया तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी बुरा नहीं लगा और भाई की आज्ञा शिरोधार्थ कर घर से निकलकर समुद्र में अपनी देह त्याग दिया था। इस प्रकार लक्ष्मण के जीवन से निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, स्त्री सम्मान, आज्ञाकारी, सबके प्रति अनुरागी और दृढ़ निश्चयी आदि बनने जैसी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और
हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।